आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभीरा अपने एग्जाम्स नहीं दे पाई, सिर्फ और सिर्फ रूही और उसके घर वालों की वजह से, जहां पर कि अभीरा दोषी मानती है रूही और उसकी चाची माँ को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां एक तरफ अभीरा अरमान की तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाने की सोचती हुई नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ गोइंका हाउस में अरमान रूही से ये कहते हुए नजर आते हैं कि अरमान रूही को हमेशा सपोर्ट करेंगे, रूही बस अरमान के साथ पोद्दार हाउस वापस चले। लेकिन इसके बाद क्या कुछ होता है, शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से शो की ये कहानी असल में रूही, अभीरा और अरमान पर दिखाई जा रही है, जहां पर कि अरमान पोद्दार काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आखिरकार अरमान डे टू डे किसका साथ, रूही का या फिर अभीरा का। क्योंकि जब अरमान पोद्दार रूही को सॉरी कहते हैं या रूही को सॉरी का मैसेज करते हैं, तो अभीरा को लगता है काफी ज्यादा बुरा। और दूसरी तरफ अगर रूही की बात की जाए तो रूही तो अरमान के मैसेजेस का, अरमान की कॉल्स का इंतजार करते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर माधव पोद्दार किस तरीके से विद्या को ये कहते हुए नजर आते हैं कि विद्या ने हमेशा रोहित और अरमान में पार्शियलिटी की है। यहाँ पर विद्या ने अरमान को प्यार तो किया, प्यार तो दिया, लेकिन एहसान के लिफाफे में डालकर, जहाँ पर कि विद्या ने अरमान को हमेशा यही सिखाया कि यहाँ पर अरमान को दादी सा और अरमान की माँ सा प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर जब उन्हें अरमान की जरूरत होगी तो अरमान अपनी खुशियों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करेगा, उनके बारे में सोचेगा। अब ऐसे में यहाँ पर अरमान पोद्दार सिर्फ और सिर्फ विद्या का और दादिसा का थोड़ा सा प्यार पाने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बेचैन रहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर अरमान पोद्दार कहीं ना कहीं यहाँ पर विद्या और दादिसा के प्यार के लिए सब कुछ त्यागने को भी तैयार रहते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर अरमान माधव को ये कहते हुए नजर आते हैं कि माधव ना लगाएं विद्या पर ये सारे इल्जाम, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से माधव अरमान के कहने पर भी चुप नहीं होते हैं, जिस वजह से कि अरमान यहाँ पर कांच का ग्लास तोड़ देता है, और उस वजह से यहाँ पर सभी लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ विद्या की वजह से हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब अभीरा अपने कॉलेज का एग्जाम देने के लिए जाती है, तो यहाँ पर अभीरा सबसे पहले मंदिर में जाती है भगवान के दर्शन करने के लिए, ताकि अभीरा को मिल सके भगवान का आशीर्वाद और अभीरा का एग्जाम भी अच्छी तरीके से निकल सके। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर
देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से अभीरा की यहाँ पर जो लड़ाई है वो होती है रूही की चाची माँ से, जिसके चलते कि यहाँ पर सुरेखा गोइंका रूही की यहाँ पर जो जिठानी है अभीरा उसकी फाइल पकड़ लेती है, और जब रूही अभीरा की फाइल छुड़वाने की कोशिश करती है तो वो फाइल हवन कुंड में जा गिरती है, जिसकी वजह से लग जाती है फाइल में आग और फाइल जलकर राख हो जाती है। हालांकि यहाँ पर आधी फाइल को अभीरा बचा तो लेती है, लेकिन उस फाइल को बचाने का भी कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो अभीरा का असाइनमेंट होता है वो तो जलकर खाक हो जाता है। जहाँ पर कि कॉलेज उस जली हुई फाइल को अपने अभीरा उस जली हुई फाइल को अपने कॉलेज में सबमिट करते हुए नजर आती है, लेकिन कॉलेज में उस फाइल को सबमिट नहीं करा जाता है, क्योंकि कॉलेज उस फाइल को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देता है। जहां पर कि अभीरा की टीचर ये भी कहते हुए नजर आती है अभीरा को कि अभीरा एग्जाम नहीं दे सकती है, और अगर अभीरा ने ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो यहाँ पर अभीरा 1 महीने के लिए कॉलेज से रस्टिकेट हो जाएगी। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आने वाली है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब अरमान अभीरा से पूछते हैं कि अभीरा का एग्जाम कैसा गया, तो यहाँ पर अरमान को भी अभीरा ये कहते हुए नजर आती है कि ये जाकर अरमान यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड रूही और उसकी चाची माँ से पूछे कि आखिर उन्होंने अभीरा की फाइल क्यों जलाई। वहीं अगर चारू की बात की जाए तो चारू के बॉस का पहली बार सामना होता है चारू से, जिसके बाद की चारू अपने बॉस से यहाँ पर नजरें तो मिला लेती है, लेकिन अपने बॉस के लिए चारू के मन में कुछ ऐसी फीलिंग आ जाती है जो कि अब तक बताई नहीं गई है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि अरमान आप फंस चुके हैं रूही और अभीरा के बीच में, जहां पर कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में अरमान को किसका साथ देना चाहिए, रूही का या फिर अभीरा का। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी ने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से अरमान के पापा सा माधव पोद्दार विद्या को ये कहते हुए नजर आते हैं कि विद्या ने हमेशा रोहित और अरमान में की है पार्शियलिटी। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।